सीरियल लक्ष्मी निवास के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। यहाँ दादी ने निवास परिवार के सामने एक अजीब सी फरमाइश रख दी है। वह चाहती है कि वीर और राधिका की शादी टूट जाए, इसलिए वह दहेज में ढेर सारे पैसे, सोना और कई महंगी चीजों की मांग करती है। लेकिन वीर यह सब सुन लेता है और साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, मुझे सिर्फ अपनी दुल्हन चाहिए, दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही दादी का यह आखिरी प्लान भी पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। अब सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि निया कहाँ है। निया कहीं गायब हो चुकी है और कुछ किडनैपर उसे अगवा करने की फिराक में हैं। उनका इरादा निया का अपहरण करके फिरौती मांगने का है। इधर राधिका अपनी बेटी निया को लेकर बेहद परेशान है। वह बार बार घरवालों से पूछती है कि निया कहाँ है। तभी विवेक खाली हाथ लौटता है और रेवती से झूठ बोल देता है कि निया रास्ते में कहीं भाग गई थी। इसके बाद रेवती राधिका को बताती है कि निया गायब हो चुकी है। उस समय राधिका दुल्हन बनकर मंडप में जाने के लिए तैयार होती है। मंडप भी पूरी तरह सज चुका होता है और वीर राधिका फेरे लेने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी राधिका मंदिर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक उसकी निया वापस नहीं आ जाती, वह मंडप में नहीं बैठेगी और शादी भी नहीं करेगी। वीर कहता है कि वह राधिका और निया को ढूंढने जा रहा है। उसके दोस्त भी निया की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब वीर और राधिका दोनों ही निया को लेकर बेहद परेशान हैं। दूसरी ओर नलिनी को इस बात की चिंता है कि अगर तय समय तक शादी नहीं हुई तो वीर की जान खतरे में पड़ जाएगी। वह राधिका पर दबाव बनाते हुए कहती है कि तुरंत मंडप में चलकर शादी कर लो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन राधिका अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह साफ कहती है कि जब तक वह अपनी बेटी निया को नहीं देख लेती, तब तक शादी नहीं होगी। राधिका का साथ उसका होने वाला पति वीर देता है। वह अपनी माँ के सामने कहता है कि जब तक राधिका निया को नहीं देख लेती, तब तक यह शादी नहीं होगी। नलिनी कुछ भी कहे, लेकिन वह राधिका की भावनाओं का सम्मान करता है। तभी वीर के दोस्त सोनू का फोन आता है और वह खुशखबरी देता है कि राधिका की बेटी निया मिल गई है। इसके बाद आखिरकार वीर और राधिका मंडप में बैठते हैं। जैसे ही दोनों साथ फेर